this quiz. Now, okay, all of you keep answering with me. Question number 1. The question is in front of you. If minus, now you have to find out the value of a plus b. बस directly आप देखो ये क्या होगा. Okay. It should be very good. It should be minus 2 upon 17. Why? अब this is which property? अगर आप ये देख रहे हो, ये है आपका a plus b plus c upon d. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? c upon d plus a upon b. ये a upon b क्या है? दिस इज योर -2. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? वेरी गुड शिवांश. इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं इसे? कॉम्यूटेटिव. क्या हो रहा है इसमें? एक नंबर दूसरे नंबर की जगह पे जा रहा है. So this is your according to the commutative property. Property or law or anything that you can say. Very good. And in question number 2, a upon b क्या होगा? What should be the value of a upon b? No, Shivansh. Okay, good. Abhi. हाँ, it is a associative property. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखो यहाँ पर दो नंबर तो है. एक 19 अपॉन 15 है. यहाँ पर भी ओहो, यहाँ पर क्या होना चाहिए था एक्चुअली? यहाँ पर होना चाहिए था 19 बाई -5 होना चाहिए. इट शुड बी -5, है ना? यहाँ पर -5 होना चाहिए था. उसके बाद नाउ अब ये ब्रैकेट, द ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट कहां पर है? यहाँ पर है. अब ब्रैकेट शिफ्ट होके कहां जा रहा है? आगे की तरफ आ. ठीक है, पहले दो नंबर्स को कवर कर रहा है. तो कौन सा नंबर बचा? दिस -5/8. सो -5/8 इज योर आंसर. ठीक है, एंड दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कैसी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी आप कुछ भी कह सकते. इज इट क्लियर? देयर इज नो नीड. नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन. देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन. इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए. बट जहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे तो हम सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें. डिस्ट्रीब्यूटिव कैसा होता है? वी विल सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. इज इट क्लियर? दिस वन, यहां पर -5/8 कैसे आया? ओके, नाउ कम टू दिस. विच प्रॉपर्टी इट इज? ओके, विच प्रॉपर्टी इट इज? ओके, वेरी गुड अंशिका. अवनी, वेरी गुड. इट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो, सबने इसको सही समझा. So this is your distributive property of multiplication over addition. ठीक है, अब यहां पर देखो, ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है. फिर यही नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है. इसका मतलब ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों नंबर उसको बाद में जाके मल्टीप्लाई होंगे. डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो योर बी इज शुड योर आंसर. ठीक है, चलो, वेरी गुड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. in this reciprocal of multiplicative inverse, reciprocal और multiplicative inverse are both the same thing. ठीक है, किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल निकालो या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, दोनों एक ही बात है. नाउ इसका क्या होगा? -1/2 का.
वेरी गुड अभी। अनमें रेसिप्रोकल कितना होगा? अब आप, नो 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 अवनी, आई थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल में डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी नंबर है, सपोज 1/2, दिस इज योर नंबर। अब इसकी हम दोनों चीजें समझ लेते हैं एक साथ। पहले रेसिप्रोकल की बात करते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होगा और एडिटिव इनवर्स, ये दिखने में और समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अगर एक साथ समझोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो ये है आपका एडिटिव इनवर्स, और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। अब आप ये देखो रेसिप्रोकल, इसका क्या होगा? अगर x का रेसिप्रोकल होता है 1/x, ठीक है, तो यहां पर है वैल्यू मेरे पास 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -2/1, और 1 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसको मैं -2/1 भी लिख सकता हूं। सो बी इज माई आंसर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, अगर इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2? गुड अनमैन, विल नॉट 2/3 अपनी। यहां पर प्रज्ञा, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ध्यान से समझो, आपको वो नंबर ढूंढना होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर मुझे बताओ जिसको ऐड करने से जीरो हो जाए, जिसको ऐड करने से जीरो हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस -1/2। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड 1/2। अगर 1/2 ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। ठीक है, तो एक साथ आप किसी भी रैशनल नंबर की दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, एडिटिव इनवर्स भी और रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई थिंक द थिंग बोथ आर क्लियर दिस टाइम। अब ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए और देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड आउट एडिटिव इनवर्स। गुड अभी। इन दिस केस, अब एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मुझे वो नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने पे जीरो आए। तो जाहिर सी बात है, इसका पॉजिटिव क्या होगा? 2/3, है ना? तो 2/3 इज योर आंसर। वेरी नाइस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। मल्टी गुड अक्षत, क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ जीरो हमने समझा था, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किसी भी नंबर का निकालते हैं तो जीरो मीन्स क्या है? 0/1, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/0। और ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे? डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो योर डी इज द राइट। ओके, नाउ ऐड दीज टू रैशनल नंबर्स। वेरी सिंपल वन, दोनों को ऐड करना है। ओके, वेरी गुड। अक्षत, शिवांश, अंशिका, करेक्ट, करेक्ट अवनी। अब इस केस में आप देखो, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर ऑलरेडी सेम, तो मुझे सिर्फ क्या करना है? -15 + 12, -15 + 12। अब -15 मीन्स एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन। साइन किसका आएगा? जो बड़ा है। एंड हु इज ग्रेटर? 15 इज ग्रेटर। so this is your -3/7। is it clear? so -3/17 means C is your right.
Okay, chalo, now let's move to next, your eighth one. Add the rational numbers. अब इसमें आपको ऐड करना है rational numbers. What should be the answer? Okay, Anshika, very good. Akshat, very good. Good. Anmay. Okay. You all can message me directly on the chat, and I am seeing that most of you are giving the right answer. देखो इस केस में क्या है, we have different denominator. जैसा हम लोग करते आए हैं बार बार कि -5/7 और +3/8. Now what should be the LCM? LCM क्या होगा? 56, है ना? तो इन दोनों को 56 बनाने के लिए मुझे इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे भी 8 से, और इसे 7 से, इसे भी 7 से. नाउ माय डिनोमिनेटर इज 56. ये नंबर क्या हो गया मेरा? -40. -40 + 27, which is equals to how much? Sorry, 21. 21, तो ये कितना हो गया आपका? 19. -19. क्यों? क्योंकि साइन किसका बड़ा है? 40, है ना? So this is your answer. -19/56. Now subtract. Okay, all of you answer me this question. Subtract -4/13 and 9/13. Okay. Shivansh is saying 5/1. ओके ओके, देखते हैं क्या होना चाहिए था. वेरी सिंपल वन. आपको शिवांश एक बात का ध्यान रखना है. क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो जिसके बाद फ्रॉम है, मतलब जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या करेंगे हम? 9/13. 9/13 से सब्ट्रैक्ट करना है. 9/13. तो 9/13 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, किसे किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? आप कर रहे हो -4/13. ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन. अब आपको क्या ध्यान रखना है? अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे. और आपका जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 9/13 + 4/13. नाउ 9 + 4, डिनोमिनेटर पहले से सेम है, तो ये डिनोमिनेटर आएगा सिर्फ 13, और ये हो जाएगा आपका 9 + 4, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 13. तो 13/13 इज इक्वल्स टू 1. तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था? आपका आंसर आना चाहिए था 1. समझे आप लोग? वेयर वॉज द मिस्टेक? अवनी, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कौन किससे सब्ट्रैक्ट होगा और किसका क्या साइन है. ये साइन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है. और जब वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसके बाद उस साइन के साथ क्या होने वाला है, इसी चीज की प्रैक्टिस हम बार बार कर इसी चीज की प्रैक्टिस हम बार बार कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पॉजिटिव बन. यही तो बात है, इस फ्रॉम का ही सारा खेल है. अगर ये फ्रॉम सही से नहीं रीड आउट हुआ, तो आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा. इज इट अंडरस्टूड नाउ? चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ मल्टीप्लीकेशन. अब यहां पर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट शुड बी द आंसर? ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग
डी। गुड। देखते हैं क्या होना चाहिए था ना। बाई का मतलब क्या है, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले -4/7 मल्टीप्लाइड विथ -21/16। नाउ देयर आर मेनी कॉमन फैक्टर्स, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर 7 1 जा एंड 7 -3 जा, ठीक है। और ये क्या है, 4 1 जा एंड 4 ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एंड यू विल गेट 3/4 एज योर आंसर। 3/4 एज योर, नॉट -4/3। -4/3 कैसे आ जाए, इट शुड बी 3/4 ना। क्या कर रहे हो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या डायरेक्टली हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर अपनी नाउ हाउ द आंसर इज 3/4। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होंगे, ये नेगेटिव साइन, ये दोनों नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने पे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। चलो, नाउ इन 11th वन, व्हाट शुड बी द आंसर। ओके, सबसे मेन बात वही बार बार मैं बता रहा हूं, फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है उससे माइनस होगा, उससे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, -4/9, क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, माइनस -3/18, बस। फिर इस इक्वेशन को एक बार और अच्छे से लिखेंगे, वो उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4 + 3 अपॉन अभी 9 और ये है 18, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से उसी तरह ट्रीट करो। एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा, एलसीएम 18 आएगा। इसका डिनोमिनेटर है 9, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 2 से, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा, -8 बन जाएगा, +3 अब ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही चुकी है। अब इन दोनों का सम क्या होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा 5, और साइन किसका आएगा, बड़े का, जो 8 है। ये आपका आंसर होना चाहिए था, -5/18। इज इट क्लियर नाउ। ये गलती हमें बार बार नहीं करनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझना है। नाउ कम टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 12। Okay, all of you send me your question number 12, क्योंकि there is, I think, some mistake in the options. So I want the solution from all of you quickly. Okay, let's see how to solve it. ठीक है, मैं डायरेक्टली करता हूँ because most of the things is already clear to you. तो यहाँ पर आप मुझे साथ साथ बताते चलो what should be the LCM. 7 14 and 12, 7 14 and 12, LCM 21, LCM क्या होना चाहिए, 42, very good। LCM क्या होना चाहिए, 42। नाउ इफ द LCM इज 42, सो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर है 7, एंड 7 6 या 42, ठीक है, इसलिए उसको हम करेंगे 6, देन +5, देन +5, 5 का डिनोमिनेटर है 14, और 14 3 जब 42 होता है तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, देन अगेन -2, अब 2 का डिनोमिनेटर 21 है, तो 21 2 जा 42 होता है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा आपका -24 + 15
-4 अपॉन 42। तो सबसे पहले हम नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देंगे। ये दोनों नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन सेम आएगा, तो ये आएगा -28 प्लस 15 अपॉन 40। अब आप देखो, एक नेगेटिव है, एक आपका नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। एंड हु इज ग्रेटर, 28 इज ग्रेटर, तो इसका साइन आएगा। तो फाइनली व्हाट यू गॉट एज आंसर, ये आपका कितना आ गया, 13, -13 अपॉन 40। Is it clear? And there is no common factor between them. So there is no such option. Let's make one of the option. ठीक है, एक नेगेटिव ऑप्शन को बना देते हैं. So this is your -3 upon 42. Okay, third one. Third one, what should be the answer? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है. You have done it correct. Then what number should be subtracted? Okay, all of you send me the solution of this one also, क्योंकि ये भी हम लोगों ने किया है. Let me see you how you have approached the question, how you have solved the question. तो आप लोग ध्यान से समझना. पहले हम क्या करेंगे, we will make the equation. Equation कैसे बनेगी? What number should be subtracted from? तो from वाले को पहले लिख लेंगे 1/4 माइनस एक्स. क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरे पास क्या आ जाए, 3/8 आ जाए. ठीक है, अब उसके बाद क्या देखोगे, माइनस. अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकियों को मैं वहां भेजूंगा राइट हैंड साइड पे. तो ये मेरे पास बचेगा -x इज इक्वल टू 3/8, ऐसे ही रहेगा. ये यहां जाके प्लस हो जाएगा 1/4. ठीक है, अब आप ध्यान से समझो. -x इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वो नंबर ढूंढना है जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. I have to find out the number that I have to subtract. अगर ऐड करना होता तो +x होता, और सब्ट्रैक्ट करना है तो -x. Is it clear? Okay. Now -x, अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एलसीएम आपका क्या है, 8 है. अब ये हो जाएगा 3 प्लस, और क्योंकि 4 है, 1 का डिनोमिनेटर तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा. तो ये आ गया आपका 5/8. लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या है, वो ध्यान रखना है. नहीं, अभी इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट अब आपको समझना है. द अब आपकी वैल्यू जो आई है उसको ध्यान से देखो. अब आपकी वैल्यू -x की आई है 5/8. -x की वैल्यू कितनी आई है, 5/8. तो x की वैल्यू कितनी होगी, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो x की वैल्यू कितनी होगी, -5/8. वेरी गुड. तो दिस इज योर आंसर, -5/8. ठीक है, so -5/8 means B is your right answer. Is it? हाँ सही था, बट एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है कि हम क्या करेंगे, हर स्टेप में मुझे ये शो करना होता है. अवनी, इज इट क्लियर कि ये मेरा माइनस रह जाएगा, हम अपने आप इसको माइनस नहीं कर लेंगे ना. वी विल गो विद स्टेप बाय स्टेप. हाँ ठीक है, आई होप दिस टाइम एवरीवन हैज मेड इट क्लियर इन हिज माइंड कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप. हमें एक वेरिएबल लेना है और उसके बाद कैसे सारी चीजें प्रोसीड हो. ओके, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर जो रैशनल नंबर के बाद आपका होगा, वो सिंपल इक्वेशन का होगा. उसमें हम लोग इसको और डीपली समझेंगे कि किस तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है. ठीक है, चलो.
Now let's have this one. Question number 14. इसमें क्या करना होगा हमें? In this we have to use the डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा आंसर आएगा 9/7 मल्टीप्लाई विद -42/27. ओके, अभी ध्यान से समझना आपने. अब उसके बाद ये नंबर जो बाहर है, अब ये नंबर इस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा आपका 9/7 मल्टीप्लाई विथ 56/81. अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कॉमन फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे. सो 9 3 जा, ठीक है, एंड योर 7 1 जा एंड 7 6 जा, और साइन यहां पर किसका है? माइनस का है. इसके बाद 3 1 जा एंड 3 2 जा, ये कितना आ गया मेरा? टोटल मेरा आ गया -2, है ना. 3 1 जा 3 -2 जा -6 होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इट इज माई -2. अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा. नाउ अगेन 9 1 जा 9 9 जा, एंड दिस इज 7 1 जा 7 8 जा, ये कितना आ गया मेरा? 8/9. यस अक्षर. नाउ 8/9 इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कितना आएगा फिर? फटाफट बताओ मुझे इसको सॉल्व करके. नाउ यू आर केपेबल इनफ टू सॉल्व सच. एलसीएम आपके पास सिंपल 9 है. वेरी गुड. ये आपके पास 9 है. साइन का देखो अक्षर क्या होगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा? -18. क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा मेरा -18 + 8. -18 + 8, तो अब आंसर क्या आने वाला है? माइनस, क्योंकि दोनों एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और होगा सब्ट्रैक्शन. साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है, एंड बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 18 है, तो साइन माइनस का आएगा. 10/9 इज योर आंसर. ठीक है, तो 10/9 इज योर आंसर. तो हम लोग इस ऑप्शन को शायद 10 होना चाहिए था. ठीक है. ओके, नाउ लास्ट वन. Find the cost of 6 book if one such book costs 130/6. What should be the answer? Very good, very good. Should be 781, है ना. बहुत सिंपल है. अगर एक बुक का रेट 130 होल 1/6 है, तो 6 का क्या होगा? व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई. आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. अब बात आती है इसको मल्टीप्लाई कैसे करना. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंपल सा रूल अपनाओ. इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? 130 + 1/6. अगर ये बात आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की समझ में आ गई है ना, तो आप बहुत जगह इसको इजीली यूज कर सकते हो. ठीक है. अब आप देखो ये क्या आ गया आपका? 130 + 1/6. नाउ 6 × 130 इज योर 780, है ना. ये 780 हो गया. 6 × 130 780 प्लस 6 × 1/6, ये क्या हो गया आपका? 1. इसका आंसर आ गया 780. तो D is the right. So I hope you all have enjoyed the quiz, and बहुतों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. Now all the questions are clear now, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी varieties of questions है. So if you want to practice it once more, let me know. I will make it the quiz as practice quiz. आज नहीं, 1-2 हफ्ते बाद करना, तब आपको फिर से मजा आएगा. तो from tomorrow we will start the rest of the chapter, जिसमें हम डिवीजन करना सीखेंगे. डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स. उस चैप्टर को खत्म करने के बाद देन वी विल हैव वन मोर क्विज बेस्ड ऑन इट. उस पर पूरा उस क्विज में फिर सारे कंसेप्ट एक साथ हम लोग यूज करेंगे, एंड फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चलो. सो थैंक्स फॉर योर
participation in your quiz and in today's response. So thank you. Have a nice day. Take care. Bye bye.